आज हम डिस्कस करेंगे सेक्शन 10 पेमेंट इन ड्यू कोर्स, सेक्शन 11 इनलैंड इंस्ट्रूमेंट और सेक्शन 12 फॉरेन इंस्ट्रूमेंट। पेमेंट इन ड्यू कोर्स मीन्स पेमेंट इन अकॉर्डेंस विद द अपरेंट टेनर ऑफ द इंस्ट्रूमेंट। मतलब अपरेंट टेनर का मतलब होता है डॉक्यूमेंट पे जो लिखा हुआ है क्लियर दिखता है उसी के अकॉर्डिंग पेमेंट होना। डेट जो लिखा है, अमाउंट जो लिखा है, जिसको पे करना है उसी हिसाब से पे करना। से फॉर एग्जांपल चेक पर 10,000 लिखा हुआ है और डेट भी लिखा हुआ है 25 नवंबर, तो बैंक मस्ट पे ओनली 10,000 ऑन और आफ्टर 25 नवंबर। 12,000 या 8,000 नहीं, बिकॉज अपरेंट टेनर फॉलो करना होता है। नेक्स्ट, इन गुड फेथ एंड विदाउट नेग्लिजेंस। गुड फेथ मीन्स ऑनेस्टली और विदाउट नेग्लिजेंस मीन्स बिना केयरलेस हुआ प्रॉपर चेकिंग करके। से फॉर एग्जांपल चेक पे सिग्नेचर मिसमैच हो रहा है और बैंकर बिना चेक करे पेमेंट कर दे, ये नेग्लिजेंट होगा, सो पेमेंट इन ड्यू कोर्स नहीं माना जाएगा। टू एनी पर्सन इन पोजेसन देयर ऑफ। पेमेंट उनको करना है जिनके पास जेन्युइन पोजीशन हो, जो चेक का रियल होल्डर हो। से फॉर एग्जांपल ए ने बी को चेक दिया, अगर चेक बी के पास फिजिकली है तो बी इज द पर्सन इन पोजीशन, बैंक बी को ही पे करेगा। अंडर सर्कमस्टांसेस विच डू नॉट अफोर्ड अ रीजनेबल ग्राउंड फॉर बिलीविंग दैट ही इज नॉट इंटाइटल टू रिसीव द पेमेंट ऑफ द अमाउंट देयर इन मैंशनड। मतलब सिचुएशन ऐसी नहीं होनी चाहिए जिससे डाउट हो कि पर्सन को पेमेंट नहीं मिलनी चाहिए। से फॉर एग्जांपल अगर चेक पे क्रॉसिंग कट करके ओवरराइट किया हुआ हो या चेक टर्न हो या करेक्शन सस्पिशियस दिख रही हो, अगर बैंक फिर भी पे करता है तो पेमेंट इन ड्यू कोर्स नहीं होगा। से फॉर एग्जांपल ए इशूज अ चेक ऑफ ₹10,000। अगर चेक क्लीन है, डेट सही है, सिग्नेचर परफेक्ट है, कोई अल्टरेशन नहीं है, बी बैंक जाता है और बैंक नीटली वेरीफाई करके गुड फेथ में पे कर देता है, तो ये पेमेंट इन ड्यू कोर्स है। बट अगर चेक पे नेम कट हुआ, ओवरराइट हुआ, सिग्नेचर डाउटफुल हो तो स्टिल बैंक पे कर दे, तो वो पेमेंट इन ड्यू कोर्स नहीं होगा। नेक्स्ट सेक्शन 11 इनलैंड इंस्ट्रूमेंट। अ प्रॉमिसरी नोट, बिल ऑफ एक्सचेंज और चेक ड्रॉन और मेड इन इंडिया एंड मेड पेएबल इन। पहले यहाँ तक देखो, मेड इन इंडिया इसका मतलब है कोई भी प्रॉमिसरी नोट, बिल ऑफ एक्सचेंज या चेक अगर इंडिया के अंदर बनाया गया हो, प्रिपेयर किया गया हो, इशू हुआ हो। से फॉर एग्जांपल मुंबई में चेक इशू हुआ हो, दिल्ली में प्रॉमिसरी नोट बनाया गया हो, कोलकाता में बिल ऑफ एक्सचेंज ड्रॉ हुआ हो, ये सब फर्स्ट कंडीशन मीट करते हैं। एंड मेड पेएबल इन, तो यहाँ इन इंडिया की बात हो रही है। तो जो इंस्ट्रूमेंट इंडिया में ही पेएबल हो, पेमेंट का प्लेस इंडिया के अंदर ही होना चाहिए। से फॉर एग्जांपल मुंबई में चेक इशू हुआ और पेएबल एट SBI दिल्ली, स्टिल दिस इज इनलैंड इंस्ट्रूमेंट। और ड्रॉन अपॉन एनी पर्सन रेजिडेंट इन इंडिया। मतलब अगर इंस्ट्रूमेंट किसी ऐसे पर्सन के ऊपर ड्रॉ किया गया है जो इंडिया का रेजिडेंट है, तब भी इनलैंड इंस्ट्रूमेंट होगा, चाहे पेमेंट अब्रॉड लिखा हो, बट द पर्सन ऑन हुम ड्रॉन इज रेजिडेंट इन इंडिया इज स्टिल कंसिडर्ड इनलैंड। से फॉर एग्जाम्पल ए इन मुंबई ड्रॉज अ बिल ऑन बी हु लिव्स इन चेन्नई। ए बी के नाम पे एक बिल ड्रॉ करता है जो कि चेन्नई में रहता है, चाहे बिल नेपाल में प्रेजेंट हो फॉर पेमेंट, बट बी इंडिया का रेजिडेंट है, सो दिस इज स्टिल इनलैंड इंस्ट्रूमेंट। सेक्शन 11 इतना कहता है कोई भी नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट जो इंडिया में बनाया गया हो या इंडिया में पेएबल हो या किसी इंडियन रेजिडेंट के ऊपर ड्रॉ हो, इनलैंड इंस्ट्रूमेंट कहलाता है। नेक्स्ट सेक्शन 12 फॉरेन इंस्ट्रूमेंट। एनी सच इंस्ट्रूमेंट नॉट सो ड्रॉन, मेड और मेड पेएबल शैल बी डीम्ड टू बी अ फॉरेन इंस्ट्रूमेंट। मतलब यहाँ नॉट सो ड्रॉन, मेड और मेड पेएबल का सिंपल मीनिंग ये है इंस्ट्रूमेंट इंडिया में नहीं बनाया गया है या इंडिया में पेएबल नहीं है या किसी इंडियन रेजिडेंट के ऊपर ड्रॉन नहीं है, तो वो फॉरेन इंस्ट्रूमेंट होगा। मतलब जो कंडीशन इनलैंड इंस्ट्रूमेंट वाली पूरी नहीं करता वो ऑटोमेटिकली फॉरेन इंस्ट्रूमेंट बन जाता है। से फॉर एग्जांपल ए USA में चेक इशू करता है और पेएबल न्यूयॉर्क में ही है, ये फॉरेन इंस्ट्रूमेंट है क्योंकि ना इंडिया में बनाया ना ही इंडिया में पेएबल है। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, लंदन में बिल ड्रॉ हुआ और जिस इंसान के ऊपर ड्रॉ हुआ वो कनाडा का रेजिडेंट है, अगेन ये फॉरेन इंस्ट्रूमेंट है क्योंकि पर्सन ऑल्सो नॉट अ रेजिडेंट ऑफ इंडिया। देखो सेक्शन 11 और 12 में डिफरेंस समझो। सेक्शन 11 इनलैंड इंस्ट्रूमेंट की बात करता है, तो ए दिल्ली में चेक बनाता है और पेएबल दुबई में होता है, बट जिसपे ड्रॉ हुआ था वो इंडिया का रहने वाला है, मतलब इंडियन रेजिडेंट है, तो ये इनलैंड इंस्ट्रूमेंट होगा। वहीं सेक्शन 12 फॉरेन इंस्ट्रूमेंट की बात करता है,
लेकिन अगर ए लंदन में चेक बनाता है और पेबल दुबई में होता है और पर्सन इंडिया का रेजिडेंट नहीं है तो ये फॉरेन इंस्ट्रूमेंट होगा। इनलैंड इंस्ट्रूमेंट होने के लिए पर्सन इंडिया का रेजिडेंट होना चाहिए। तो फाइनली हम कह सकते हैं इंडिया में बना प्लस इंडिया में पेबल प्लस इंडियन रेजिडेंट तो इनलैंड होगा। इनमें से कोई भी एक कंडीशन मिसिंग है तो फॉरेन इंस्ट्रूमेंट होगा। नेक्स्ट सेक्शन 13 हम अगली वीडियो में देखेंगे सर। थैंक यू सो मच।